ध्यान दीजिए तो गांधी की ताकत यही थी। महात्मा गांधी उस दौर में समझ रहे थे कि दरअसल इस देश को आज़ादी तो मिली है, लेकिन आज़ादी जिन चीज़ों को गंवा कर मिली है उसे नेहरू की सत्ता शायद पाट नहीं सकती है और कांग्रेस उस दिशा में बढ़ नहीं सकती है। ये एक सच था। बात आगे बढ़ेगी तो राजनीति बदली, परिस्थितियां बदली, सत्ता दर सत्ता बदलती चली गई और इन सब के बीच महात्मा गांधी तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन गांधी परिवार है। गांधी की वो जमीन भी है। तो अब उन दोनों जगहों पर लिए चलते हैं और जरा समझने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी के बगैर गांधी परिवार और महात्मा गांधी के बगैर वही साबरमती, वही गुजरात। लेकिन वक्त बदला और तेजी से बदला। 1984 में दिल्ली की सत्ता ही घायल थी तो आग बुझाता कौन? महात्मा गांधी सरीका तो कोई नहीं था। हां, गांधी परिवार जरूर था और कांग्रेस इसी गांधी परिवार के आश्रय खुद को सत्ता के साथ टिकाए भी हुए थी। तो गांधी शब्द का रश कुछ इस तरीके से सत्ता पर सवार था कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ये कहने से नहीं चूके कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो जमीन हिलती है। और उसके बाद देश ने सिखों का नरसंहार देखा। वक्त यही नहीं रुका, वक्त आगे भी बढ़ा और इस बार घायल और कोई नहीं बल्कि महात्मा गांधी की जमीन हुई। 2002 में महात्मा गांधी की जमीन ही खून से लथपथ हो गई। गोधरा की आग ने कैसे गांधीनगर से साबरमती तक को अपनी आगोश में ले लिया और राज्य सत्ता खामोश क्यों रह गई, यह भी देश ने देखा। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब गुजरात के नायक को राजधर्म का पाठ पढ़ाने गए तो राजधर्म की परिभाषा ही बैठे बैठे बदल गई। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। देश बदल रहा था और संयोग देखिए, 2014 के चुनाव सामने आए तो देश पूरी तरह बदल चुका है, क्योंकि चुनाव के नब्ज पर दंगों की टकटकी या कहें उसकी धड़कन लगातार धड़कने लगी।